चाणक्य के द्वारा कुछ लिखी कृतियां और रचनाएं यहां भी विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी हैं। कौटिल्य ने अपने जीवन काल में कितनी कृतियां और रचनाएं लिखीं, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। चाणक्य की मुख्य रचनाएं जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति ये साफ साफ मिलती है। चाणक्य के शिष्य कमंदक ने एक शास्त्र लिखा, नीतिसार नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने नीतिसार को अपने बुद्धि और दिमाग से नीतिसार को नीतिशास्त्र में बदल दिया था। चाणक्य को धातु, कौटिल्य और राजनीति नामक रचनाओं के साथ जोड़ ढा गया है। कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। बुद्धिमान चाणक्य कौटिल्य की राज्य की अवधारणा। चाणक्य की राज्य की नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य के राज्य की नीति में यह कहा गया है, राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और खेती का 6वां भाग और सोने आभूषण का 10वां भाग राजा को देने को कहा। राजा इसके बदले में प्रजा की रक्षा तथा समाज कल्याण का उत्तरदायित्व संभालता था। चाणक्य बोलते हैं, राज्य का शासक कुलीन होना चाहिए। राजा शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए और शासन को प्रजा के हित के लिए लड़ना चाहिए। काम और क्रोध तथा लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए। राज्य के शासक को निडर, राज्य का रक्षक और बलवान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राज्य का शासक अशिक्षित होने पर राज्य का कल्याण नहीं कर सकता। राज्य के 7 सूत्र। चाणक्य ने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया है। 1 भूमि, 2 जनसंख्या, 3 सरकार, 4 संप्रभुता। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों की तुलना मानव शरीर से की है। 1 राजा, राजा और शासक। राज्य का प्रथम नागरिक होता है और उसको कुलीन, बुद्धिमान, बलवान और युद्ध कला में आगे होना चाहिए। 2 मंत्री। मंत्री शासक की आंख होते हैं और ईमानदार, चरित्रवान होना चाहिए। 3 जनपद। जनपद राज्य की जांघ और पैर होते हैं और जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका रहता है। इसमें नदियों, पशुधन, तालाबों और वनों, जंगलों आदि को प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया। 4 दुर्ग, किला। किला राज्य की बाहें होती हैं और जिसका काम राज्य की रक्षा के लिए होता है, जो युद्ध के समय राज्य को बचाने में मदद करता है। इसमें जल, पहाड़, जंगल और मरुस्थल आदि को शामिल किया है। 5 राजकोष। राजकोष राज्य के शासक के मुख के समान होता है क्योंकि कोष से राज्य चलता है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जाती। 6 सेना। सेना राज्य का सिर है। राज्य की रक्षा में बल और सेना का अहम रोल होता है। 7 मित्र, दोस्त और मित्र। राज्य के कान होते हैं और युद्ध के समय मित्र और शांति युद्ध काल के समय ये दोनों सहायता करते हैं। राज्य के कार्य कौटिल्य ने राज्य को सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ माना है। चाणक्य के अनुसार राज्य का काम केवल शांति और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के विकास में भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा संबंधी कार्य, स्वधर्म का पालन, सामाजिक कार्यों के लगातार रहना और जनकल्याण। कौटिल्य ने लिखा है, बल ही सत्ता और अधिकार है। इन साधनों के द्वारा साध्य ही प्रसन्नता है।